राजस्थान में बाहरी दलों की आवाजाही तेज। क्या भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने के लिए खड़ा हो रहा है तीसरा मोर्चा। राजस्थान में साल 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जब वर्तमान में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का रिवाज बदलने का दावा है और भाजपा का कहना है गहलोत सरकार के खिलाफ कई मोर्चों पर जनता के बीच नाराजगी है और युवा किसान सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राजस्थान में पिछले कई दशकों से भाजपा कांग्रेस की आवाजाही का खेल चल रहा है। जनता हर 5 साल बाद किसी एक दल को मौका देती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की आहट तेज हो गई है। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य कई दल हैं जो सरकार पर हमलावर है और उनमें आपस में गठबंधन की सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस भाजपा में बागी और हाशिए पर कर दिए गए कई नेता इन दिनों नई पार्टियों में जा रहे हैं और थर्ड फ्रंट की पार्टियां इन नेताओं को अपने पाले में करने में लगातार जुटी हुई है। हाल ही में भाजपा के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीते दिनों सरदार साहब विधानसभा के उपचुनाव में आरएलपी तीसरी ताकत बनकर उभरी है। आपको बता दें कि बेनीवाल की आरएलपी का नागौर, जोधपुर के अलावा बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर सहित दूसरे जिलों में वर्चस्व बढ़ा है। वहीं बीते दिनों हुए सरदार शहर उपचुनाव में आरएलपी ने भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरे नंबर पर जगह बनाई थी। पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं वह 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और भाजपा कांग्रेस के लिए नए विकल्प के तौर पर उभरेंगे। वहीं बेनीवाल ने कहा कि 50 सीटों पर भाजपा कांग्रेस को हराने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। तीसरे मोर्चे में आरएलपी के साथ ही आम आदमी पार्टी पंजाब की जीत के बाद अब राजस्थान में किस्मत आजमाना चाहती है, जहां बीते दिनों आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने बीकानेर, अलवर, जयपुर और अजमेर में अभियान शुरू कर दिया है, जहाँ नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान के पिछले 10 दिनों में 2.25 लाख नए सदस्य बना लिए हैं। इसके अलावा भारतीय ट्राइबल पार्टी मेवाड़ और बांगड़ क्षेत्र में अपना दायरा लगातार बढ़ा रही है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को टक्कर देने की पुरजोर तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को 101, भाजपा को 72, आरएलपी को 3, आरएलडी को 1, बीटीपी को 2, सीपीएम को 2, बसपा को 6 और निर्दलीयों को 13 सीटें मिली थी। ऐसे में 27 सीट पर थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे को जीत मिली थी। अगर इस बार चुनाव लड़ने जा रही किसी पार्टी का आपस में गठबंधन होता है तो भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वहीं हाल ही में ओबीसी की पार्टी AIMIM भी राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। माना जा रहा है ओबीसी की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसके बाद वे मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हाल ही में हुई ओबीसी की दोनों जनसभाओं में भी ओबीसी ने कहा, आप मुझे सियासी तौर पर मजबूत कीजिए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मुसलमान समुदाय के साथ अन्याय किया है। ओबीसी ने जनसभाओं में कहा, आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप हमारा साथ दीजिए और संगठन को मजबूत करें। सियासी जानकारों का मानना है कि ओबीसी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी जिन 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं वहाँ खास तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा है। ऐसे में सीधे तौर पर कांग्रेस को ओबीसी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में भाजपा कांग्रेस से इतर क्या तीसरा मोर्चा कोई रंग दिखा पाता है।